हेलो नमस्कार दोस्तों, रोजगार बेस्ड सेविकांत सर। आज हम बायोलॉजी का लेके आ गए चैप्टर 1 कोशिका यानी सिद्धांत संरचना कार्य के बारे में। तो सबसे पहले जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका। जीवन का मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका का खोज रॉबर्ट के द्वारा 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, इन्हें बताया जरा वो कि सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और सुबान ने 1838 में। रॉबर्ट हुक ने डॉट को देखकर कोशिकाओं की खोज की गई थी। ठीक है, कॉर्क के टुकड़े, कॉर्क यानी कि जो बैडमिंटन होता है, जो बैडमिंटन वाला कॉर्क होता है, उसी के टुकड़े की सहायता से बाबू रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। मुख्य रूप से कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो एक होता है बाबू प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? मिसोसोम। कौन करता बाबू? मिसोसोम। जंतु व वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों में सम्मिलित किया गया है। तो ये होता है प्रोटिस्टा जगत में। कौन सा जगत में बाबू? तो प्रोटिस्टा जगत में। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, रोजगार विद सेविकांत सर। आपका बहुत कंटेंट अच्छा मिल पाएगा तब कब? जब आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेगा तब। अब कहता है यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है? नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस, इंग्लिश में न्यूक्लियस और हिंदी में नाभिक कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, लगभग 1 केजी के आसपास होता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका यानी कि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किसको? तंत्रिका कोशिका को, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा से जुड़ा रहता है। कहते यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये हमारे बहुत सबसे पहले स्लाइडेन है और स्वान ने कोशिका का खोज थी, कोशिका का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि नहीं, जितना भी कोशिका होता है से छोटी छोटी अणुओं से मिलकर बना होता है। अगला, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कब? 1831 ईस्वी में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तब प्रोकैरियोटिक कोशिका में। वास्तविक जो केंद्रक अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता नहीं है। कहता है एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका कांग कौन सा होता है? तो नाभिक। कौन सा होता है वो? नाभिक। कहता है कोशिका प्राकृतम क्रियाओं द्वारा नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक। किस कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो केंद्रक को। कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। यहाँ से पूछेगा कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को। किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जारी रहे। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर
किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कहता है वो वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर वनस्पति कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब कहता है किस सेलुलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है? तो पौधे की। ठीक है, ये से पूछेगा पौधे का कोशिका भित्ति किसकी बनी होता है? तो सेलुलोज की। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होता है? सेलुलोज की। कहता है पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेलुलोज। क्या कहा जाता है? सेलुलोज। कहता है कौन सी विशेषता लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति। कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डॉट से बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन में से संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। आज मैं यहीं पर स्टॉप। मेरा चैनल रोजगार विद श्रीकांत सर, आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हर समय मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।